इंट्रोडक्शन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और चर्चित देशों में से एक नॉर्थ कोरिया के बारे में। यह एक ऐसा देश है जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम जानकारी बाहर आती है, लेकिन इसके परमाणु हथियार, इसकी सेना और इसकी अनोखी राजनीतिक व्यवस्था के कारण ये हमेशा खबरों में रहता है। इस वीडियो में हम उत्तर कोरिया की पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। इसका इतिहास, इसका विभाजन, इसका शासन और आज की स्थिति। एक देश का परिचय। जब हम दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है नॉर्थ कोरिया का। ये पूर्वी एशिया में स्थित एक छोटा लेकिन बहुत चर्चित देश है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ये देश काफी बंद है, इसलिए बाहर की दुनिया को यहाँ की जानकारी बहुत कम मिलती है। इसी कारण लोग इसे एक रहस्यमय देश भी कहते हैं। दो, कोरिया का पुराना इतिहास। आज जो हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देखते हैं, पहले ये दोनों एक ही देश हुआ करते थे जिसे कोरियन प्रायद्वीप कहा जाता था। लेकिन 1910 से 1945 तक इस पूरे क्षेत्र पर जापान का शासन रहा। जापान ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और कोरिया के लोगों को लगभग 35 साल तक विदेशी शासन के अधीन रहना पड़ा। तीन, कोरिया का विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में जापान हार गया और कोरिया आजाद हो गया। लेकिन आजादी के बाद एक नया मोड़ आया। दुनिया की दो बड़ी ताकतों, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, ने कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया। 38वीं समानांतर रेखा के ऊपर का हिस्सा उत्तर कोरिया बना और नीचे का हिस्सा दक्षिण कोरिया बन गया। चार, कोरिया युद्ध। 1950 में अचानक स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया जिसे इतिहास में कोरियन वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में कई देश शामिल हुए। उत्तर कोरिया को चीन और सोवियत संघ का समर्थन मिला, जबकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन मिला। 1953 में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन आज तक दोनों देशों के बीच आधिकारिक शांति समझौता नहीं हुआ। 5, उत्तर कोरिया की स्थापना। 1948 में उत्तर कोरिया को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया गया। इसके पहले नेता थे किम इल संग। उन्होंने देश में कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित शासन शुरू किया और धीरे धीरे एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार बनाई। 6, किम परिवार का शासन। उत्तर कोरिया की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लगभग 70 साल से एक ही परिवार का शासन है। पहले किम इल संग, फिर उनके बेटे किम योंग इल और अब उनके पोते किम योंग अन सत्ता में हैं। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां 3 पीढ़ियों तक एक ही परिवार ने सत्ता संभाली हो। 7, वर्तमान नेता। आज उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम योंग अन हैं। उन्होंने 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। वे देश की सरकार, सेना और राजनीति तीनों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और उन्हें देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। 8, राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के अधिकांश देशों से अलग है। यहाँ केवल एक ही प्रमुख पार्टी है, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। चुनाव तो होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से केवल इसी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। इसलिए सरकार का पूरा नियंत्रण इसी पार्टी और उसके नेताओं के हाथ में रहता है। 9, सेना और सैन्य शक्ति। उत्तर कोरिया अपनी सैन्य शक्ति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सेना को बहुत महत्व दिया जाता है। देश की आबादी के मुकाबले यहाँ सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार की नीति भी मिलिट्री फर्स्ट, यानी सेना को सबसे पहले रखने की रही है। 10, परमाणु हथियार कार्यक्रम। उत्तर कोरिया ने दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कारण खींचा। 2006 में उसने पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद कई मिसाइल परीक्षण किए गए, जिससे कई देशों को चिंता होने लगी कि ये देश लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है। 11, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। इन परमाणु परीक्षणों और मिसाइल कार्यक्रमों के कारण कई देशों और संगठनों ने उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इनमें सबसे प्रमुख है यूनाइटेड नेशंस। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य यह था कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। 12, अर्थव्यवस्था। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ अधिकतर उद्योग और व्यापार सरकार के हाथ में है। कृषि, खनन और सैन्य उद्योग यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और बंद अर्थव्यवस्था के कारण देश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। 13, लोगों का जीवन। उत्तर कोरिया में आम लोगों का जीवन बाकी दुनिया से काफी अलग है। यहाँ इंटरनेट और विदेशी मीडिया पर बहुत नियंत्रण है। लोग विदेशों में आसानी से यात्रा नहीं कर सकते और सरकार नागरिकों की गतिविधियों पर काफी नजर रखती है। 14, संस्कृति और प्रचार। उत्तर कोरिया में सरकार और उसके नेताओं के प्रति बहुत सम्मान दिखाया जाता है। देश में कई बड़े स्मारक, मूर्तियां और सरकारी कार्यक्रम होते हैं जहां नेताओं की उपलब्धियों का प्रचार किया जाता है। ये देश की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। 15, राजधानी प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ये देश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर माना जाता है। यहाँ बड़े सरकारी भवन, चौड़ी सड़कें और भव्य स्मारक देखने को मिलते हैं।
16 दक्षिण कोरिया से संबंध। उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक विशेष सीमा है जिसे DMZ कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली सीमाओं में से एक है। 17 चीन से संबंध। उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा सहयोगी चाइना माना जाता है। चीन आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्तर कोरिया को समर्थन देता है और दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है। 18 अमेरिका से संबंध। उत्तर कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं। मुख्य कारण परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रम है। कई बार दोनों देशों के बीच बातचीत और बैठकें भी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। 19 पर्यटन। उत्तर कोरिया में पर्यटन बहुत सीमित है। जो लोग वहां घूमने जाते हैं उन्हें सरकारी गाइड के साथ ही घूमना पड़ता है। स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं होती और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। 20 उत्तर कोरिया क्यों प्रसिद्ध है? दुनिया में उत्तर कोरिया कई कारणों से प्रसिद्ध है। उसकी परमाणु शक्ति, बंद समाज, किम परिवार का शासन और उसकी सैन्य ताकत। इन सभी कारणों से ये देश हमेशा अंतर्राष्ट्रीय खबरों और चर्चाओं में बना रहता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस तरह नॉर्थ कोरिया की कहानी हमें ये बताती है कि कैसे इतिहास, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी देश की दिशा तय कर सकते हैं। जापानी शासन से लेकर कोरियाई युद्ध और आज के परमाणु कार्यक्रम तक उत्तर कोरिया की यात्रा काफी अनोखी और दिलचस्प रही है। इसी वजह से ये देश आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।